समझना है। अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान ने आपको बुद्धि दी कि ये जो मेहनत की थी ये तो ये पड़ी। इस किराए के मकान में रहते थे, जो कहते थे मेरा है, वो ये पड़ा। इसमें कौन था उसको निकाल के रख दिया, उसका आपको पता नहीं। दो चीजें आपको मालूम होगी, शरीर जमीन पर, ये सामान ये पड़ा, इसको जल्दी जल्दी डाल के गाड़ दो, इसको जल्दी से ले जाके जला दो, और कुछ नहीं करना। सामान सब पड़ा, बच्चे पढ़े, स्त्री पढ़ी, पति पढ़ा, मित्र पढ़े, राज पढ़ा, विद्या पढ़ी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू और संस्कृत और जो कुछ भी। ये मकान के किराए मकान में कौन था इसका पता नहीं। उसको इधर किया, इधर से उधर पहुंचा दिया, 1 मिनट में ऐसा। वहां सब कुछ आपका लिखा हुआ, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, ये सब उसके आप पूरा टोटल सारे जीवन का आपका लिखा हुआ। धोखा आप क्या दोगे, यहाँ धोखा दो, इसको अंधे, वहां तो धोखा देने का काम ही नहीं, क्योंकि वहां तो कभी अंधेरा होता नहीं, वहां कभी बंद करता नहीं। वो तो दफ्तर में कलम लेके रात दिन बैठे रहते हैं। जब भी करोगे अच्छा बुरा काम, आंख से, कान से, हाथ से, पैर से, जो कुछ करोगे सब लिख लेंगे। कोई आपके पास तो मसाला है नहीं कि रोज आप धो दोगे उस बुरे काम को, वो तो चीज आपके पास है नहीं। तो बस सीधा आपको नरकों में भेज दिया और 4 खानों 84 लक्ष्यों में डाल दिया। बस फिर सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बीत जाए, फिर तो आपको मौका मिलेगा नहीं। तो बाबा जी की बात सीधी साधी है कि दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, आधा घंटा बैठ करके लेट के भगवान का भजन। वो जो धन कमाओगे वो तो आपका अब काम आएगा, क्योंकि वही जीवात्मा की रक्षा करेगा, मरने से बचाएगा, जन्म से, 84 से बचाएगा, नरकों से बचाएगा, बाकी और कोई चीज बचा नहीं सकती। भजन नहीं करो, काम नहीं। किसी को साथी आपने बना दी जो आपकी रक्षा करता, मदद करता, मौत के वक्त पे और मौत के पहले आपके साथ चलता और आपको नरकों में 84 में जाने नहीं देता, ऐसे किसी महात्मा, महान आत्मा के पास तो आप गए नहीं। आप तो ऐसे के पास जाते हो जिसके पास बहुत सोना, बहुत चांदी, बहुत मकान, बहुत ये, बहुत वो, और बहुत पढ़ा लिखा और बहुत ये था, इसके पास में। लेकिन जिसमें जीवात्मा को जगह उसके पास में जाना नहीं आपको। तो मोटी बात थी बाबा जी की। अभी जो समय बाकी है उसमें कुछ काम कर लो अपने लिए। अब आपको ये पता चल गया कि शरीर के लिए आप मेहनत करो, दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, बाद में आधा घंटा भजन। इससे क्या होगा, बरकत होगी। बरकत, बरकत का मतलब उसको समझ लीजिए। जब खेती में आप काम करोगे तो कम काम, मेहनत कम और अनाज ज्यादा, मेहनत कम, फल सब्जी ज्यादा। दुकान में मेहनत 8 घंटे मत करो, 4 घंटे मुनाफा ज्यादा। दफ्तर में 8 घंटे काम मत करो, ठीक से ईमानदारी के साथ में मेहनत से 4 घंटे करो, तो जो कुछ भी वहां से ले आओगे वो बच्चे आपके स्वस्थ निरोगी रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, तो सारी तनख्वाह आपकी बच जाएगी। क्यों कि आप 8 घंटे भगवान का भजन करते हैं, आप सच्चा भजन, इसलिए आपको बरकत होने लगी और शरीर आपका, घर में सबका, जो भी आपके जिम्मेदार उनका स्वस्थ रहने लगा। नहीं तो आप दिन में काम, बच्चों की सेवा नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं, तो बरकत नहीं होगी। जब बरकत नहीं होगी तो आप सभी लोग परेशान, हैरान, रोगे, चिल्लाओगे, कभी इस चीज की कमी, उसकी, कभी दवा की, कभी बीमारी, कभी बच्चा, कभी स्त्री, कभी कोई, इस तरह से नाना कष्ट, इसमें पीड़ित रहोगे। तो कुछ अच्छे कर्म भी करो आप, उसके लिए तो बात कर रही है। तो बाबा जी आपको ये भी बात समझाने आए कि मनुष्य शरीर भगवान को पाने के लिए आपने पाया और आप अपने लिए भी, जीवात्मा के लिए भी कुछ करो। शरीर किराए का मकान है, 5 तत्वों का, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, उसमें तो चेतन भगवान काम से निकाल दिया, ये पड़ा। और ये सब चीजें हैं जड़, इनमें कोई चेतनता नहीं है, ये जड़ है, ये सब ये पड़ी रह जाएंगी जड़, ये काम आने वाली है। अच्छा ये बताओ गांव वासियों, नंदराज, जब ये किराए का मकान खाली करके चलोगे तो कोई सामान ले जाओ, बच्चों कोई सामान ले जाओ, कोई सामान जाएगा? तो जब नहीं जाएगा तो इस बाजार में गंदगी खरीद खरीद कर, बाजार में से उठा उठा कर और अपने सिर पर लादते हो, ये कौन ले जाएगा? तुम्हारे साथ में कोई दूसरा बोझा बचाएगा? जो तुम अपने सिर पर लादोगे तुम्ही को उठाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। तो बताओ, तुमने किसी महात्मा से पूछा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या देखना, क्या सुनना, क्या विचार करना? आपने किसी से पूछा? अपने मनमान जो चाहते हो। तो हमारी मोटी बातों को आवाज सुनिए ध्यान से। गांव में आए हैं कुछ सुनाने के लिए।
और वो हम सब कुछ आपको सुना देंगे धीरे से। यह है कलयुग। बाबा जी अभी आप कुछ दिन पहले 2 वर्षों के पहले आप बहुत देश में रो रहे थे कि खार नहीं है, शक्कर नहीं है, चीनी नहीं है, चावल नहीं मिलता है, गेहूं नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। बहुत परेशान थे। अमेरिका का बहुत गेहूं आता था और बिल्कुल एकदम मरा हुआ। आटा पिसाने जाइए तो आधा भी नहीं निकलता था। ये परेशानी तमाम नर नारियों को थी। बहुत बेचारे रोते। तो बाबा जी ने आपकी तरफ से कि पापों का घड़ा भर गया है तो इनको मिलेगी सजा। इनको तो सजा मिलनी चाहिए कि जब घड़ा भरता है तो सजा मिलनी चाहिए। तो आपकी तरफ से देवताओं से एक प्रार्थना हुई कि भगवान आप सजा तो दे दीजिए, लेकिन ये जो लाखों लाख जो भूखों मरते हैं ऐसी दया कीजिए कि भूखों न मरे। तो बहुत दिनों के बाद देवता और भगवान ने ये प्रार्थना सुनी कि भाई ये प्रार्थना तो जनता जनार्दन के लिए, प्रजा के लिए मंजूर हो सकती है, लेकिन मेहनत करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बोलिए क्या मेहनत करें? कि देखो देवताओं को अयोध्या जाओ, सरजू जी के किनारे एक देवता को प्रसन्न करो और वो 7 दिन में प्रसन्न हो जाएगा तो हिंदुस्तान के किसानों के खेतों में गन्ना और चावल इतना पैदा होगा जो 30 साल में नहीं हुआ। 77 में मई के महीने में लाखों आदमियों को अयोध्या ले गया। सरजू जी के किनारे एक देवता प्रसन्न किया। आपके इधर गुजरात के लोग भी वहां गए। उन्होंने जब वो देखा मैदान में एक देवता प्रसन्न किए, खुश हो गए। उन्होंने कहा बालू उठाओ और अपने अपने प्रांतों में जाकर खेत में डाल दो। इस खेत की डाली हुई बालू का असर 10 मील तक जाएगा और गन्ना और चावल इतना पैदा होगा जो 30 साल में नहीं। फिर दोबारा एक स्वप्न हो गया। आपने सुना होगा कि अहमदाबाद में एक संयुग आगमन साकेत महायज्ञ साबरमती नदी में हुआ, जिसमें 33 करोड़ देवता आपके यहाँ भी दीवार पर लिखे थे। चलो भाई चलो, अहमदाबाद 33 करोड़ देवता पहुंच रहे, जनता जनार्दन के लिए प्रसन्न किए जाएंगे 11 दिन भोजन कराकर, और करोड़ों नर नारियों का संगम लगेगा। वहां पर 33 करोड़ देवता गए, 11 दिन में प्रसन्न किए। 1000 आपके लिए कानून पास कर दिए। जैसे दिल्ली में और अहमदाबाद में विधानसभा में कानून आपके लिए पास होता है, ऐसे ही उन देवताओं ने अपनी सभा में पास कर दिया, अपनी लोकसभा में पास कर दिया। ये जो अहमदाबाद की विधानसभा और दिल्ली की लोकसभा, इससे वो बड़ी सभा है, उसमें जो पास हो जाता है वो इधर उधर नहीं होता। उन्होंने कानून 1000 पास कर दिए। उन्होंने जब प्रसन्न हुए तो कहा 5 जनवरी 78 को, 5 जनवरी 78 को जब वो प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा साबरमती नदी की बालू उठाओ और अपने अपने प्रांतों में ले जाकर खेतों में डाल दो। इस खेत की डाली हुई बालू का असर 50 मील तक जाएगा और इतना अनाज पैदा होगा जो अभी तक 30 वर्षों में नहीं हुआ। ये आपने अहमदाबाद प्रेम के साथ में ये कार्यक्रम आपको देखने और सुनने को मिला, और देवता चारों तरफ पहरा दे रहे हैं हिंदुस्तान। उसका नाम क्या रखा था? संयुग आगमन साकेत महायज्ञ। देवताओं ने कहा कि सारे हिंदुस्तान में बिल्कुल बजा दो, ढलोना पीट दो संयुग के आने का, जल्दी करो, देर मत करो। तो ढलोना शुरू हो गया पीटना, सारे हिंदुस्तान में पीटा जा रहा। तब तक एक और स्वप्न हो गया कि 33 करोड़ देवता प्रसन्न किए और 1000 आपके लिए कानून पास कराए, लेकिन 5 देवता रह गए, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। और ये किसने स्वप्न दिया? काशी विश्वास बोले शंकर जी ने कि सीधे काशी पहुंचो और 10 मील लंबे मैदान में आकर संयुग के आने की स्वागत तैयारियां करो। मैं काशी छोड़कर 11 दिन उसमें होगा। जल्दी चलो, 10 महीने पहले ढनोरा पीट के बताया चलो काशी, चलो काशी। भी दीवानों पर आपने देखा होगा, चलो काशी, चलो काशी, भक्ति मुक्ति बदलेगी। 11 दिन जो संयुग त्रेता द्वापर कलयुग में नहीं बनती, भक्ति मुक्ति बदलेगी 11 दिन। चलो काशी, 2 करोड़ नर नारी पहुंचेंगे। लेकिन आप लोग सब समझते थे कि बाबा जी कोई ऐसी कर रहे होंगे।
मुझे अर्जी करने का क्या मतलब है, मुझे तो आपका काम करना था। जब वहां पर वो कार्यक्रम हुआ जिसमें 2 करोड़ नर नारी पहुंचे, 15 फरवरी से और 25 फरवरी तक 2 करोड़ से ऊपर नर नारी, जब वहां पर काशी विश्वनाथ समाधि से जगाए गए रात्रि को 25 फरवरी की रात्रि को, और वो प्रसन्न हुए, तो उन्होंने पहले ये आदेश दिया कि इनसे कहो 2 करोड़ से ऊपर नर नारी के बालू उठाओ और अपने अपने प्रांतों में जाकर खेतों में डालो। इस खेत की डालियों में बालू का असर 100 मिल तक जाएगा और इतना अनाज पैदा होगा कि अभी तक कभी नहीं हुआ। मैंने ये तीनों कार्यक्रम धनुरा पीट कर कुछ महीने पहले तो अयोध्या और कुछ महीने पहले आपको अहमदाबाद और 10 महीने पहले काशी का ढंढोरा पीट के बताया। फिर मैंने ये घोषणा की कि देवताओं का कुछ समय के बाद समय पूरा हो जाएगा, आपके लिए मोहलत मांगी, आप लोग होशियार हो जाइए और समझदारी से काम लीजिए। लेकिन आप तो कुछ समझते नहीं हो, बाबा जी की हर बात को समझते हो, हंसी हो रही है। मैं कोई बात न नारियों हंसी की नहीं करता हूं, मैं तो मानव जगत हित चाहता हूं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। मेरी तो भावना ये है, सबको भोजन, सबको कपड़े, सबको मकान, सब लोग स्वस्थ रहे, आराम से रहे, प्रेम से रहे, मोहब्बत से रहे, सब लोग अच्छी तरह से फल फूल सब्जी अनाज ये सब खाए पिए। बाबा जी की कामना तो आपके लिए इस प्रकार की है। बाबा जी न हिंदू समझते, न मुसलमान समझते, न ईसाई समझते। एक आदमी आपको समझते, एक आदमी अपने को, मनुष्य आपको समझते, मनुष्य अपने को समझते, इंसान आपको समझते, इंसान अपने को समझते। बाबा जी की दृष्टि में ये, और इन इंसान आदमियों मनुष्यों में भगवान की जीवात्मा आप में भी मौजूद है। आपको भी भूख लगती है, मुझको भी भूख लगती है, जो जरूरतें